हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तैयारी गुरु पर। दोस्तों, यूपी SSC पैट 2022 के लिए हम लेकर आ चुके हैं जीके टेस्ट नंबर 9। तो इससे पहले हमने 8 जीके टेस्ट कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का जीके टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। ऑप्शन दिए गए हैं मिलीमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर और डेकामीटर। तो वायुमंडलीय दाब को जो है किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो अमीबा है ये एक कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक इसमें कोशिका होती है। ठीक, याद रखेंगे जो अमीबा है ये एक कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? ऑप्शन दिए गए हैं 1963, 1964, 1965 और 1966। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो नागालैंड है ये विधिवत राज्य कब बना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1963 में जो है ये विधिवत राज्य बना था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, कई बार क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नागालैंड, आंध्र प्रदेश या इस तरह से कोई भी राज्य ये कब बना है। तो याद रखेंगे यहाँ से जो नागालैंड है ये 1963 में विधिवत राज्य बना। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राज्यपाल। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन दिया गया है सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धन्वंतरी को जो है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे धन्वंतरी को क्या माना जाता है? तो चिकित्सक भगवान के रूप में इनको जो है माना जाता है। और जो आयुर्वेद के वैद्य होते हैं वो इनको धन्वंतरी को भगवान के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम या घटोत्कच या श्रीगुप्त। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है ये पहले गुप्त शासक थे। और दोस्तों जो श्रीगुप्त थे इन्होंने ही जो गुप्त वंश था, जो गुप्त साम्राज्य था उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्रीगुप्त ये जो है गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तार किस धातु का बना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं कॉपर, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम या टंगस्टन। पूछा गया है विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन की धातु का तार बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा कि जो विद्युत बल्ब है इसमें जो तार होता है ये किस धातु का होता है? तो टंगस्टन का ये तार होता है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह से जो हम हिंदी के भी रेगुलर टेस्ट लाते हैं तो उसे भी आप लोग जो है ज़रूर देखा करें। इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और जीके के रेगुलर टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन दिया गया है जे थॉमसन है, डार्विन या जे थॉमसन या कलाम आज़ाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन। ये जो है इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। ठीक, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जे थॉमसन ये जो है क्या थे? इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा एक और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? दोस्तों ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो उसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा और बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान को जो है इन्होंने ही लिखा है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हीटर के तार जो है ये किस चीज के बने होते हैं, यानी किस धातु से हीटर का जो तार है वो बनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सोने से, नाइक्रोम से, चांदी से या फिर तांबे से। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, नाइक्रोम। जो हीटर का तार होता है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से ये बना होता है। और अभी इससे पहले बताया कि जो विद्युत बल्ब का तार है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। और दोस्तों ये जो दो क्वेश्चन हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे दोनों, हीटर का तार नाइक्रोम से और विद्युत बल्ब का तार टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने से उसका भार समान रहता है या बढ़ता है या कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है। लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका जो वजन है वो बढ़ जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कोई भी लोहा होगा उसमें जंग क्यों लगती है, जंग तब लगती है जब लोहे को नमी मिलती है, यानी कि जब नमी होती है, आर्द्रता होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करता है, इसकी वजह से जंग लगती है। और जंग में क्या होता है, तो लोहा और इसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो लोहे का भार है वो बढ़ जाता है जंग लगने के कारण। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये असम के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावारी या शिवासागर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पातालपुरी में जो ये माजुली द्वीप है ये स्थित है। दोस्तों यहाँ से और भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है कि जो माजुली द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इस पर ये स्थित है, कौन सा, माजुली द्वीप। याद रखेंगे माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे आप भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कौन से बने कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, और जो माजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। और दोस्तों जो माजुली द्वीप है ये किस राज्य में पड़ता है, तो असम में। और जिले की अगर हम बात करें तो पातालपुरी जो जिला है असम का उसमें ये पड़ता है। ठीक, यहाँ से इतनी सारी बातें जो है आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे जो अधिकतम है वो किस में होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बताना है कि किस धातु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन दिए गए हैं जस्ते में, लोहे में, स्टील में या फिर पीतल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील में। दोस्तों जो लोहे की अधिकतम चाल होती है वो होती है स्टील में, तो यहाँ से ये बात याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर पूछा जाता है तो आप करेंगे अगर इस तरीके से कि ठोस, द्रव या गैस में, तब फिर आंसर होगा ठोस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्लेटिनम, लेड, मर्क्यूरी या टाइटेनियम। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, टाइटेनियम को जो है क्या कहा जाता है, भविष्य की धातु कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे लगे, अगर वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर किया करो। क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, सल्फर, हीलियम या फिर बेरिलियम। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका बी, जो सल्फर है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी। ऑप्शन दिए गए हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान थी ये किसकी पुत्री थी, ये शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश इनकी ये पुत्री थी। ये इनका पूरा नाम है इल्तुतमिश का, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। ठीक है, वैसे अक्सर जो है इल्तुतमिश के नाम से ही जो है इनको जानते हैं, पूरा नाम भी याद रखेंगे, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश इनका पूरा नाम है। और इनकी ही बेटी थी कौन, रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे देश की जो पहली महिला शासिका थी वो कौन थी।
तो रजिया सुल्तान, याद रखेंगे, ये जो है पहली महिला शासिका बनी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो मंदिरों की पुण्य भूमि किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु को। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि। दोस्तों क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों जो तमिलनाडु है, यहाँ पर जो है अधिकतम संख्या में यहाँ पर क्या है? प्राचीन मंदिर स्थित हैं। और दोस्तों लगभग जो तमिलनाडु है, लगभग यहाँ पर जो है 33,000 से ज़्यादा प्राचीन जो मंदिर हैं वो स्थित हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। और दोस्तों ये जो 33,000 यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, इनमें जो मंदिर हैं वो अधिकतम संख्या में भगवान शिव के हैं, भगवान विष्णु के हैं, इसके अलावा भगवान हनुमान के हैं। तो ये सारे मंदिर जो है ये कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। और अधिकतम संख्या में कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में ही स्थित हैं देश भर में। तो इसी वजह से जो तमिलनाडु राज्य है इसको भारत का क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं नागपुर, सूरत, जयपुर और अहमदाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसका? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं रावी, माही, कोसी या फिर यमुना। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो वो भी याद रखेंगे, बंगाल का शोक यहाँ से याद रखेंगे आप। अगर आपसे कह दिया जाए कि बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप दामोदर। दामोदर जो नदी है इसको कहा जाता है बंगाल का शोक। और अगर कहा जाए बिहार का शोक, तब याद रखेंगे कोसी नदी, इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, तो दोनों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो दोस्तों जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, ताले बनाने के लिए। और वैसे भी अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तो अलीगढ़ की ताले कहा जाता है, अलीगढ़ के ताले। तो अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। ठीक, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले अलीगढ़ में ही जो है क्या बनाया गया था? भारत में सबसे बड़ा ताला बनाया गया था। ठीक है, ताला बनाया गया था सबसे बड़ा। और वो जो ताला है वो जिसने बनाया था उनका ये कहना था कि जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वहाँ पर जो है ये ताला वो भेंट करेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ताले बनाने के लिए फेमस है अलीगढ़। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। याद रखेंगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों बंदरगाह क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर पानी वाले जो जहाज है वो ठहरते हैं, उस जगह को कहा जाता है बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में जो है कितने ग्रह हैं? पूछा जा रहा है कि जो हमारा सौर मंडल है इसमें कितने ग्रह हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 9 और 10। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। दोस्तों पहले क्या था, कुछ सालों पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन एक ग्रह को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा करके उसे बौने ग्रह की सूची में शामिल किया गया। और वो कौन सा था? तो याद रखेंगे आप, प्लूटो। प्लूटो जो है इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौने ग्रह में इसे शामिल किया गया। तो अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक, याद रखेंगे कौन कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है और बृहस्पति है और शनि है, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी जो त्यौहार है ये किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिख धर्म के लोग जो है बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है बैसाखी त्यौहार? सिख धर्म से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो कृति है ये किसकी कृति है? ऑप्शन दिए गए हैं नवाब पटौदी, अकबर, फिरदौसी और गजल खान।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी की ये कृति है कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहनामा। जो शाहनामा है ये किसकी कृति है, तो ये जो है फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर और हैदराबाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और दोस्तों राजधानी भी जो आपका यूपी SSSC पैट का एग्जाम है, इसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें एक टॉपिक दिया गया है कि देश के राज्य और उनकी राजधानियां, ठीक। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जो हमारा फर्स्ट वाला चैनल है यूपी एग्जाम क्रेजर, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हमने सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, तो मतलब कहने का है कि भारत के राज्य से संबंधित जो मेन बातें हैं वो हमने उस वीडियो में कवर की हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये था हमारा जीके टेस्ट नंबर 9, और इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो आप लोग इसे करेंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके टेस्ट के साथ। थैंक यू।